Hello everyone, this is Avinav Rai and welcome to Electrical for All. If you have not subscribed our channel, please subscribe that you get latest video on electrical engineering. तो ये है लेक्चर 2 जिसमें हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, मॉडिफाइड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉर अल्टरनेटर एंड द बैलेंस अर्थफॉल प्रोटेक्शन। जैसा कि हमने लेक्चर 1 में देखा था कुछ एबनॉर्मलिटीज़ और फॉल्ट के बारे में कि अल्टरनेटर में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ और फॉल्ट हो सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि उन एबनॉर्मलिटीज और फॉल्ट को कैसे दूर किया जाए। ठीक, तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं, तीन अलग अलग प्रोसेसेस, और कुछ प्रोसेसेस बचेंगे जिसको हम लोग लेक्चर 3 में डिस्कशन करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव पे बेस्ड, वो हम लोग लेक्चर 3 में डिस्कशन करेंगे। तो पहला एबनॉर्मलिटी है ना, पहला एबनॉर्मलिटी सॉरी पहला जो प्रोसेस है दैट इज द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, जिसको मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करंट स्कीम या मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करंट प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके सर्किट डायग्राम के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि सर्किट डायग्राम बहुत ज़रूरी है, और ये अगर आप नहीं बनाएंगे और अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपको एक मार्क्स भी नहीं मिलने वाला, और ये एग्ज़ाम में आता ही है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम पे। तो ये मेरी अल्टरनेटर की तीन अलग अलग फेजेस की वाइंडिंग है, जैसे आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज, रेड, येलो और ब्लू, है ना। ये तीनों अलग अलग फेज की वाइंडिंग है। अब उस वाइंडिंग का एक इनकमिंग होगा और एक आउटगोइंग होगा। इनकमिंग में भी हम सीटी लगाएंगे और आउटगोइंग में भी सीटी लगाएंगे, हर फेज के लिए अलग अलग। ठीक, तो इनकमिंग ग्रुप की जो सीटीज हैं उनको हम सीटी वन के नाम से डिनोट करते हैं, और जो आउटगोइंग ग्रुप की सीटीज हैं उनको हम किसके नाम से, उनको हम सीटी टू के नाम से डिनोट करते हैं। तो सीटी वन की तीन सीटीज अलग अलग लगी हुई हैं, देख जैसा कि आप देख सकते हो, सीटी वन यहाँ पे, फिर ये दूसरी वाली, ये तीसरी वाली। ठीक, उसी तरह सीटी टू ग्रुप की तीन सीटीज अलग अलग लगी हुई हैं, वन, टू और थ्री। ओके, तो इनकमिंग के लिए सीटीज अलग और आउटगोइंग के लिए सीटीज अलग। ठीक, अब हमको क्या करना है, जो कोई एक सीटी के दो अलग अलग वायर्स होंगे, तो कोई एक वायर को लेकर के हम लोग क्या कर लेंगे, उसको कॉमन ले लेंगे और उसको एक साथ कनेक्ट करके यहाँ पे देखिए न्यूट्रल में निकाल देंगे। जैसा कि आपने सी टी वन के साथ किया, वैसा ही आपको सी टी टू के साथ भी करना होगा। ठीक, तो एक वायर को लेकर के, एक साइड को लेकर के हमने कॉमन किया और न्यूट्रल निकाल दिया। ठीक, उसी तरह सी टी टू में भी एक वायर एक साइड को लेकर के हमने न्यूट्रल निकाल दिया। ठीक, अब हम देखिए क्या कर रहे हैं। पहला वाला सीटी पहले वाले सीटी के साथ कनेक्ट कर दिया, पहला वाला इनकमिंग का सीटी पहले वाले आउटगोइंग के सीटी के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ, तीसरे वाले का तीसरे वाले के साथ। अब जो ये वायर बना यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे पायलट वायर। कौन सा वायर बोलेंगे, पायलट वायर। ठीक, अब इसी पायलट वायर के साथ कनेक्ट होगी मेरी रिले की कॉइल। ठीक, इसी पायलट वायर के साथ मेरी अलग अलग रिले की कॉइल जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट पायलट वायर या फर्स्ट फेज के लिए, है ना, क्योंकि ये आर फेज है, तो ये आर फेज में जो सीटी लगी है उस फेज के लिए जो रिले कनेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, आर वन। सिर्फ यहाँ पे रिले की कॉइल दिखाई गई है आपको। और दूसरे वाले फेज के लिए जो रिले कनेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, आर टू। तीसरे वाले फेज के लिए जो रिले कनेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, आर थ्री। ठीक, अब रिले वन की जो कॉइल है उसके साथ उसका ट्रिप कनेक्शन, है ना, तो ये ट्रिप कनेक्शन इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये यहाँ पे आ गया। ठीक, तो हर रिले के लिए अलग अलग, है ना। जैसे ये इसके साथ कनेक्ट होगा, यहाँ पे ये सर्किट को क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। अब थोड़ा फंक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, कभी भी किसी भी प्रोटेक्शन में या रिले में, सर्किट ब्रेकर में दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो नॉर्मल कंडीशन या तो फॉल्ट कंडीशन। तो जब नॉर्मल कंडीशन है ना, क्या है, जब नॉर्मल कंडीशन है तो अल्टरनेटर के दोनों तरफ, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों साइड, करंट क्या होगी, सेम होगी, है ना। तो अल्टरनेटर के दोनों तरफ मतलब क्या, सीटी वन में भी और सीटी टू में भी करंट क्या है, सेम है। तो कोई भी करंट इन पायलट वायर में एंटर नहीं करेगी, क्योंकि जो करंट यहाँ पे है वही करंट यहाँ पे है ना। तो
मान लीजिए इसमें भी वही करंट आई 2 एम्पियर, यहाँ भी आई क्या 2 एम्पियर, कोई करंट यहाँ पे एंटर नहीं करेगी। ठीक, जैसे ही फॉल्ट आएगा, है ना, मान लीजिए यहाँ पे जो फॉल्ट दिखाया गया है फेस टू फेस फॉल्ट दिखाया गया है, मतलब वाई फेज बी फेज के साथ क्या क्या हो जा रहा है, कनेक्ट हो जा रहा है ना। जैसे ही वाई फेज बी फेज के साथ कनेक्ट हुआ, उसको कौन सा फॉल्ट बोलेंगे, फेस टू फेस या एल फॉल्ट, है ना। जैसे ही वाई फेस बी फेस के साथ कनेक्ट हुआ, इसकी करंट क्या होगी, चेंज होगी, इनकमिंग और आउटगोइंग की करंट क्या होगी, चेंज होगी। तो जैसे ही चेंज होगी इस वायर में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, और जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, ये जो मेरे रिले के कॉइल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एनर्जाइज्ड हो जाएंगे। तो जैसे ही एनर्जाइज होंगे ये सर्किट को ट्रिप कर देंगे। ठीक, तो इसका लिटरेचर काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लिखा गया है, इसको अच्छे से नोट डाउन करें, और नोट डाउन करके बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक, तो वही वही बातें बार बार बताई गई हैं। कौन से तरह का रिले यूज होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप रिले मेरा क्या होगा, यूज होगा। सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करें खुद से, एक बार देख लें और खुद से बनाएं, और वीडियो को पॉज करके इवन एक बार कॉपी पे खुद से बनाएं। ठीक, तो ये बात हो गई, ये तो फेस टू फेस फॉल्ट की बात हुई, है ना। तो यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशन आपको दिखा दी गई है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन और अंडर आपका फॉल्ट कंडीशन क्या होगा। ठीक, उसके बाद अब होता क्या है कि कोई भी चीज अगर हम डिजाइन करते हैं तो उसका एक लिमिटेशन होता है ना। कोई भी चीज अगर आप डिजाइन करोगे तो उसका एक लिमिटेशन होगा। यहाँ पे लिमिटेशन क्या है ना, जैसा कि आप देख सकते हो, द टू सर्किट फॉर अल्टरनेटर प्रोटेक्शन शोन, इट इज इन जनरल प्रैक्टिस यूज न्यूट्रल अर्थिंग रेजिस्टेंस इन ऑर्डर टू लिमिट द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ अर्थ फॉल्ट। अब अगर अर्थ से कोई फॉल्ट आता है तो हम यहाँ पे एक अर्थिंग रेजिस्टेंस लगा के रखते हैं कि उसको हम यहीं पे लिमिट कर दें। ठीक, कहाँ पे, जहां से वो एंटर हो हम वहीं पे लिमिट कर दें। एक्चुअल में होता क्या है, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन में या डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में जो मेकर्स होते हैं, हाँ, जो मेकर्स होते हैं जो बनाते हैं, वो उनका कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ 80% ऑफ वाइंडिंग को ही सिक्योर कर सकते हैं, 80% ऑफ वाइंडिंग को ही सिक्योर कर सकते हैं। तो 100 में से 80 गया तो कितना बचा, 20%। तो 20% वाइंडिंग अभी भी क्या है, अनसिक्योर है। 20% अनसिक्योर होने का मतलब वो वाइंडिंग जो अर्थ के नजदीक है, जो अर्थ के नजदीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बाकायदा कि मेकर्स ऑफ प्रोटेक्टिव गियर स्पीक ऑफ प्रोटेक्टिंग ओनली 80% ऑफ वाइंडिंग, which means that fault in the 20% of the winding near the neutral point cannot cause tripping. That means this portion is unprotected. This portion is unprotected. Okay, so how to protect this? The question is how to protect this, है ना। अगर 80% ही प्रोटेक्ट हो पा रहा है तो हम 20% को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, है ना। उसके लिए नया एक मॉडल आया जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉर अल्टरनेटर, है ना। कौन सा प्रोटेक्शन, मॉडिफाइड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ फॉर अल्टरनेटर। अब इसमें हम फेस टू फेस फॉल्ट रिले तो लगाते ही हैं, साथ ही साथ एक अर्थ फॉल्ट रिले भी लगाते हैं। कौन सा रिले, अर्थ फॉल्ट रिले लगाते हैं, है ना। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, सेम वही है, दोनों साइड सीटीज लगानी है आपको इनकमिंग और आउटगोइंग में, है ना। दोनों साइड हमने सीटी लगा दी है, लेकिन इसमें चेंजेस क्या है, अब आप देखो, द मॉडिफिकेशन अफेक्ट ओनली द रिले कनेक्शन एंड कंसिस्ट इन कनेक्टिंग टू रिले फॉर फेस फॉल्ट। दो रिले हमको लगाने हैं फेस फॉल्ट के लिए, और एक रिले जो तीसरा वाला रिले है, एंड द थर्ड फॉर द अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ओनली, है ना। तो यहाँ पे जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, द पीसी एंड द पीए, द पीसी एंड द पीए आर द टू फेज एलिमेंट्स। Okay, the PC and the PA are the two phase element, and one is balancing resistor, which is BR. Okay, PCPA are the phase element and the BR is what? BR is balancing resistance, are connected in star and the earth relay, है ना। ये तीनों यहाँ पे किसके साथ कनेक्ट हो गए, आपके पायलट वायर के साथ, पायलट वायर के साथ कनेक्ट हो गए। दो तो आपके क्या है, फेज फॉल्ट रिले है, लेकिन तीसरा जो है ये बीच वाला, जो बीआर के नाम से जाना जा रहा है, उसको बोलेंगे बैलेंसिंग रजिस्टर, है ना। और ये बैलेंसिंग रजिस्टर के साथ कनेक्ट हुआ है मेरा क्या, अर्थ रिले। कौन सा रिले, अर्थ रिले, है ना।
ये कंस्ट्रक्शन में कुछ चेंजेस हैं जो कि जो 20% वाइंडिंग जो सिक्योर नहीं हो पा रही थी उसको ये सिक्योर कर पाते हैं, है ना। तो दो अलग अलग तरह के फॉल्ट हो सकते हैं जनरली। एक होता है अर्थ फॉल्ट और एक होता है आपका कौन सा फॉल्ट, फेज टू फेज फॉल्ट, है ना। अगर दो फेज चिपक गए या कोई एक फेज आपका अर्थ के साथ कनेक्ट हो गया, फेज क्या हो गया, अर्थ के साथ कनेक्ट हो गया, तो उसको कौन सा फॉल्ट बोलेंगे, अर्थ फॉल्ट। अगर दो फेज एक साथ कनेक्ट हो गए तो उसको कौन सा फॉल्ट बोलेंगे, फेज टू फेज फॉल्ट या एल फॉल्ट। ओके। तो मॉडिफिकेशन आपको समझ में आया कि मॉडिफाई कैसे किया गया इसको। अब हम थोड़ा ऑपरेशन में एंटर करते हैं कि ये ऑपरेट कैसे करेगा। तो दो कंडीशन हमको फिर से वही दो कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन जो होगी दैट इज अ नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, और दूसरी जो कंडीशन होगी, दूसरी कौन सी कंडीशन होगी, अंडर फॉल्ट कंडीशन। तो फॉल्ट कंडीशन की जब भी हम बात करेंगे, फॉल्ट कंडीशन का जब भी डिस्कशन करेंगे इस केस में, तो इसमें दो अलग अलग फॉल्ट कंडीशन की बात करनी होगी। पहली जो बात होगी वो होगी अर्थ फॉल्ट, और दूसरी जो बात होगी वो होगी क्या, फेज टू फेज फॉल्ट, है ना। अर्थ फॉल्ट एंड फेस टू फेस फॉल्ट। ठीक। तो नॉर्मल कंडीशन में बात करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में कोई भी सीन ही नहीं है, क्योंकि दोनों साइड मेरी करंट सेम रहनी है। CT1 में भी और CT2 में भी मेरी करंट सेम रहनी है। तो पायलट वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, है ना। तो नॉर्मल कंडीशन में आपको बार बार एक ही पॉइंट लिखना है कि CT1 और CT2 में कोई भी करंट फ्लो नहीं करने वाली। इस कारण से मेरा क्या होगा, पायलट वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वो है अर्थ फॉल्ट, है ना। अर्थ फॉल्ट से कैसे बचा जाए, हाउ टू। सो इफ एन अर्थ फॉल्ट ऑकर्स, इफ एन अर्थ फॉल्ट ऑकर्स ऑन एनी वन फेज, किसी भी एक फेज में अगर अर्थ फॉल्ट आता है, द आउट ऑफ बैलेंस secondary current in CT in that phase will flow through the earth relay. ओके। अब देखिए, अगर किसी एक फेज में आपका अर्थ फॉल्ट आया, है ना, किसी एक फेज में आपका क्या आया, अर्थ फॉल्ट आया, है ना। मतलब ये वाला फेज किसके साथ कनेक्ट हो गया, आपका अर्थ के साथ कनेक्ट हो गया, मान लेते हैं आर वाला, है ना। तो आर वाला अगर अर्थ के साथ कनेक्ट हुआ तो आर वाले में ये करंट जाएगी यहाँ पे, ये करंट डिसबैलेंस होगी, है ना। और फिर ये घूम के कहाँ पे पहुंचेगी, अर्थ रिले में, है ना। तो अर्थ रिले क्या करेगा, ट्रिप करेगा कि नहीं करेगा, एक सेकेंड, है ना। तो देखिए, if any one phase out of balance, secondary current of CT that phase will flow through the earth relay AR via pilot wire S1 and S2, है ना। क्योंकि देखिए ये जो ये यहाँ पे क्या है, S1 और S2 क्या है, आपका अर्थ के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे अर्थिंग की गई है कि नहीं। अगर अर्थ फॉल्ट होगा तो यहाँ पे डिसबैलेंस होगा, अर्थ में करंट जाएगी, तो S1 और S2 में करंट जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही S1 और S2 में करंट जाएगी, मेरा अर्थ रिले क्या हो जाएगा, ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, अर्थ रिले ट्रिप कर जाएगा, है ना। दिस विल कॉज द ऑपरेशन ऑफ अर्थ रिले ओनली, ना कि पीसी और पीए। पीसी पीए में करंट गई नहीं, है ना। क्योंकि अर्थ अर्थ वायर में करंट जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ अर्थ रिले ऑपरेट करेगा। लेकिन अब दूसरी कंडीशन क्या, अगर दो फेज एक साथ कनेक्ट हो जा रहे हैं, आर और वाई फेज जो है मेरा वो एक साथ कनेक्ट हो गया, आर और वाई फेज जो है वो मेरा एक साथ कनेक्ट हो गया, जिसको क्या बोलेंगे, फेज टू फेज फॉल्ट, है ना। द आउट ऑफ बैलेंस करंट विल सर्कुलेट राउंड द टू ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वाया पीए बीआर और पीसी, है ना। पीए पीए बीआर और पीसी, पीए बीआर पीसी के थ्रू करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी। जो ये तीन पायलट फायर हैं इनमें करंट आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे इनमें करंट आएगी तो ये क्या करेगा, द पेयर बीइंग डिसाइडेड बाय द टू फेज दैट आर फॉल्टी, जो पेयर्स हैं पी और पीसी के, वो डिसाइड कर लेंगे कि भाई फॉल्ट आ गया है। जैसे ही ये डिसाइड करेंगे, ये यहीं पे ही रिले को मेरे क्या करा देंगे, ट्रिप करा देंगे। ठीक, विदाउट पासिंग थ्रू द अर्थ रिले। तो पीए और पीसी दोनों क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और इसको क्या करा देंगे, ट्रिप करा देंगे। और ये जो बैलेंसिंग रजिस्टर बीआर लगा हुआ है, ये पायलट वायर में करंट जाने नहीं देगा, पायलट वायर से करंट अर्थ रिले में नहीं जाने देगा। तो आपका अर्थ रिले एक्टिवेट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फेज, जो फेज फॉल्ट रिले है वो एक्टिवेट होगा। ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब अर्थ फॉल्ट आएगा तो फेज फॉल्ट रिले एक्टिवेट नहीं होगा, जब आपका फेज फॉल्ट आएगा तो अर्थ रिले एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक।
तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अलग अलग फॉल्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं, क्योंकि अर्थ रिले आएगा तो आपके अर्थ वायर में करंट आएगी तो अर्थ रिले एक्टिवेट होगा, है ना। उसी तरह अगर आपका फेज फॉल्ट आएगा तो फेज वायर में करंट आएगी, मतलब जो आपका पायलट वायर है उसमें करंट आएगी, है ना। तो पायलट वायर में करंट आएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपका पीए और पीसी एक्टिवेट होगा, है ना। और अर्थ रिले मेरा एक्टिवेट नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखना है। तो ये एक तरह का मॉडिफाइड वर्जन है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का। लास्ट जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आज का टॉपिक, वो है आपका बैलेंस्ड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। क्या? बैलेंस्ड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, है ना। अब होता क्या है, बैलेंस्ड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन हम कहाँ पे लगाते हैं? ये हम लगाते हैं स्मॉल साइज ऑफ अल्टरनेटर्स में। तो स्मॉल साइज ऑफ अल्टरनेटर और बिग साइज में अंतर क्या होता है कि जो न्यूट्रल इंड होता है ना, वायर का जो न्यूट्रल इंड होता है या अल्टरनेटर का जो न्यूट्रल इंड होता है, उसमें अंतर क्या आ जाता है कि थ्री फेज वाइंडिंग्स आर ऑफन कनेक्टेड इंटरनली टू अ सिंगल टर्मिनल, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे आप बाकायदा देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में कि तीनों फेज वाइंडिंग इंटरनली कनेक्टेड हैं और ये एक सिंगल टर्मिनल यहाँ से निकाल रही हैं, है ना। यहाँ से एक सिंगल टर्मिनल लगा निकाल रही हैं। तो इस केस में हमको मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता, है ना। क्योंकि मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन के लिए हमको तीन अलग अलग फेजेस चाहिए, इनकमिंग में भी और आउटगोइंग में भी है ना। इनकमिंग में भी और आउटगोइंग में भी। क्यों? अब ये छोटा जनरेटर है तो छोटे जनरेटर में क्या किया गया है कि तीनों फेज को एक साथ कनेक्ट करके एक वायर निकाल दिया गया, है ना। तो इस केस में सिर्फ एक ही वायर आपको मिल रहा है ना। लेकिन जब हम लोग मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन लगाते थे तो हमको तीन इनकमिंग में और तीन आउटगोइंग में मिलता था, लेकिन अभी तो हमको एक ही मिल रहा है, तो हम कैसे लगाएंगे, है ना। तो इसके लिए आता है आपका बैलेंस्ड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। कौन सा? बैलेंस्ड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। हम करते क्या है ना, इस केस में क्या करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री लाइन करंट ट्रांसफार्मर, वन माउंटेड इन ईच फेस, having their secondary connected in parallel with that of a single current transformer in conductor joining star point of alternator to earth, है ना। स्टार कनेक्शन अगर आप देखोगे, ठीक है, स्टार कनेक्शन, तो बीच वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, अर्थ से कनेक्टेड होता है। तो जो पॉइंट अर्थ से जाके कनेक्ट हो रहा है उसी में हम एक सीटी लगा देते हैं, है ना। तो कभी भी अर्थ फॉल्ट आएगा, मान लीजिए कभी भी अर्थ फॉल्ट आया, तो ये सीटी में करंट, मतलब अर्थ वायर में करंट मेरी क्या होगी, बढ़ेगी। और जैसे ही बढ़ेगी तो ये सीटी मेरा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो आपका कॉमन पॉइंट था उसमें तो हमने एक सीटी लगा दिया। अब हम क्या करते हैं कि अ रिले इज कनेक्टेड अक्रॉस द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी, है ना। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के साथ एक रिले लगा देते हैं जैसा कि यहाँ पे लगाया गया है। ये देखिए, एक यहाँ और एक यहाँ, रिले के दो अलग अलग टर्मिनल्स, दोनों टर्मिनल में ये सीटी को हमने कनेक्ट कर दिया, है ना। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ फॉल्स इज लिमिटेड टू द रीजन बिटवीन द न्यूट्रल एंड द लाइन करंट ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक। नेक्स्ट, अब इसी को हमको अलग अलग कंडीशन में डिफाइन करना है। अंडर नॉर्मल कंडीशन कोई करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि दोनों साइड करंट सेम रहनी है ना। अर्थ फॉल्ट आता है अगर मान लीजिए F2 पे, ये जो F2 है इसको हमने मान लिया अर्थ फॉल्ट, एक्सटर्नल टू द प्रोटेक्टेड जोन, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड जोन से अलग है। द सम ऑफ करंट एट द टर्मिनल ऑफ द अल्टरनेटर इज exactly इक्वल टू द करंट इन द न्यूट्रल कनेक्शन एंड hence नो करंट फ्लो थ्रू द रिले। अगर ये आउट ऑफ प्रोटेक्शन जोन है तो, क्योंकि ये तीनों क्या कर देंगे, इसको बैलेंस कर देंगे और यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। लेकिन जब आपका अर्थ फॉल्ट आएगा जो कि प्रोटेक्टेड जोन के अंदर है ना, प्रोटेक्टेड जोन के अंदर है, और विद इन प्रोटेक्टेड जोन दीज करंट्स आर नो लॉन्गर इक्वल। ये जो तीनों करंट हैं ये कभी भी इक्वल नहीं हो पाएंगी क्योंकि यहाँ पे अंडर प्रोटेक्टेड जोन मेरा फॉल्ट आया है ना। तो तीनों करंट का सम अगर इक्वल नहीं होगा या जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, इस पायलट वायर में करंट फ्लो करेगी और ये वाला जो रिले है मेरा, जो नीचे रिले लगा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होने के साथ ही साथ वो ट्रिप सिग्नल किसको भेज देगा, आपका सर्किट ब्रेकर को वो ट्रिप सिग्नल भेज देगा और मेरा सर्किट ब्रेकर क्या कर देगा, सप्लाई को ट्रिप करा देगा। ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी इतनी कि बैलेंस शॉर्टफॉल प्रोटेक्शन क्या है, मॉडिफाइड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन क्या है ना। अ, देखिए, तो हमने तीन अलग अलग चीज़ें डिस्कशन की, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉर अल्टरनेटर, मॉडिफाइड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कैसे उसको उसका मॉडिफिकेशन करते हैं, और तीसरा जो था दैट इज द बैलेंस्ड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, है ना। तो अब इसमें आपको जब भी आपसे पूछेगा तो आपको दो अलग अलग नाम से पूछ सकता है।
या तो आपसे पूछेगा कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉर अल्टरनेटर क्या होता है, या तो मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करंट स्कीम क्या है ना, या मर्ज प्राइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन क्या है। तीन अलग अलग नाम से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो तीनों से पूछे जाएं तो आपका आंसर एक ही रहने वाला है ना। सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद उसका कंस्ट्रक्शन दिखाओगे, कंस्ट्रक्शन दिखाने के बाद आप उसका एक एक करके ऑपरेशन बताओगे कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या होने वाला है, फॉल्ट कंडीशन में क्या होने वाला है। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में पायलट वायर में कोई करंट फ्लो करेगी ही नहीं। पायलट वायर में अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो मेरा रिले एक्टिवेट नहीं होगा, है ना। तो फॉल्ट, जब भी फॉल्ट आएगा तो पायलट वायर में करंट फ्लो करेगी और मेरा रिले एक्टिवेट होगा और सर्किट को ट्रिप करा देगा। ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, लेकिन आपको बकायदा डिस्क्राइब करके वहां पे लिखना पड़ेगा। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हो गई। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।